दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज यदि हम अपने चारों तरफ नज़र डालें, हम सोसाइटी में देखें, हम अपने घरों में भी देखें, तो हम देख रहे हैं कि हर इंसान दुखी है, मतलब कि परेशान है। परेशान है। उसके चेहरे पे आपको बहुत रेयर जाके खुशी दिखती है, चेहरे पे जो एक विजिबल चीज़ है। और ये भी लगता है कि हर इंसान ने अपने आप को एक इम्प्रिजमेंट में डाला हुआ है, एक कैद में रखा हुआ अपने आप को। ठीक है। दुखी है वो, विजिबल चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, इस चीज़ के मायने क्या है सोसाइटी में कि जो इतना दुख है, खुशी दिखती नहीं, अपने आप को कैद किया हुआ है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है। और सेल्फ को कोई एक्सप्रेस कर या तो राजी नहीं है या फिर वो हो नहीं रहा उससे। तो डॉक्टर साहब, इस चीज़ का कारण क्या है और वो हम इस चीज़ को कैसे, इस चीज़ से कैसे आज़ाद हो सकते हैं बेसिकली। तो डॉक्टर साहब, आज का क्वेश्चन ये है। दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश मंजोत को डॉक्टर साहब का प्रणाम। आज आफ्टर अबाउट 1.5 month YouTube एपिसोड के लिए बैठे हैं। कुछ दिन पहले छोटी वीडियो बनाई थी, उसका हेडिंग था माइंड इज द बिगेस्ट रेपिस्ट। ये सब चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, इनका आपसी संबंध है। लेकिन सबरी जो आपका सवाल है ये बहुत रेलेवेंट है। रेलेवेंट इसलिए है कि देखने को तो जो समाज के सभी लोग लगते हैं बहुत खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पहले की बदौलत पैसा भी बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी भी इन अबंडेंस है, खर्चा करने के लिए कोई तकलीफ नहीं, काफ़ी पैसा आ गया समाज में। फैसिलिटीज़ भी, मटीरियल फैसिलिटीज़ भी अबंडेंस है। लेकिन चेहरे उतरे हुए हैं, उदास हैं। नो डाउट फॉर्मल रिलेशन में तो देखने तो लगता है कि ये खुश होंगे। स्वप्न जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे को एक दिन किसी ने पूछा, हो सकता कि आपने शायद पूछा था कि आप किस चीज को सबसे ज्यादा नफरत करते हो। याद आया कि नहीं? बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो मेरा जवाब था कि वैसे तो मैं किसी चीज को नफरत नहीं करता। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है संसार में, बारमुखी बतार में जो भी दिखाई पड़ता है, इंसान है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, जानवर है, पंछी, जो कुछ भी है, दरख्त है, मैं किसी को नफरत नहीं करता। लेकिन फिर भी एक बात है, नफरत मैं उसको भी नहीं करता, लेकिन उसको मैं पसंद भी नहीं करता। पसंद भी नहीं करता तो उससे रिपल्स भी हो जाता हूं, तो अपसेट हो जाता हूं। इसको आप जो मर्जी नाम दे सकते हो। वो चीज है इस जीवन में फॉर्मल बिहेवियर। मनुष्य का ये जो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल बिहेवियर है, तो वो मेरे वास्ते बहुत टॉर्चरिंग है। पता नहीं क्या बात हो गई, या तो मैं देख रहा हूं समाज में कि हमारा एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर है वो फॉर्मल है। ये आपकी फेसबुक ही ले लो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। 50 साल बाद ही कोई मिलता है या नहीं मिलता है, हैप्पी बर्थडे, वो अपनी पिक्चर पेश पाता है गया, फॉर्मल बिहेवियर, आसम, क्या बात है। एक ऐसी फॉर्मेलिटी के तहत हम वर्क कर रहे हैं समाज में, और ये मेरे वर्ग के व्यक्ति के लिए ये फॉर्मेलिटीज, लाइफ की ये फॉर्मेलिटीज के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं। प्यार है नहीं, गिफ्ट दिए जाते हैं।
नजदीकी कोई संबंध नहीं, केक काटे जाते हैं, कि वक्री प्रकार की एक दूसरे की चमचागिरी की जाती है। प्यार के ना की कोई चीज नहीं। सो मेरे लिए स्वपन जी, एक तो वो जो फॉर्मल बिहेवियर है उसको कह सकते हो कि मैं उसको नफरत करता हूं, लेकिन मेरी जांचे वो, ये मेरी एक जीवन की एक रिपल्शन है इस फॉर्मल बिहेवियर से। आई कांट टॉलरेट इट। इसलिए आप नोट करोगे कि मेरे फेसबुक पे आपने ही काटा था हैप्पी बर्थडे का जो बर्थडे वाली नोटिफिकेशन थी, हाँ जी, हाँ जी। आपने रिमूव की थी कि एनीवे। सो सिमिलरली ये जो जीवन का दुख है, जो फॉर्मल बिहेवियर भी उस दुख की ही पैदाइश है। हम उस दुख को किसी तरीके से कंपनसेट करना चाहते हैं, वो ऐसे होता नहीं। एंड इस दुख की या फॉर्मल बिहेवियर की एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। दुख, जब मैं बचपन में था, स्कूल में, कोई हो सकता 7th और 8th स्टैंडर्ड में होऊंगा, तो मेरे को भगवान बुद्ध बहुत अपील करते थे। 12-13 साल का बच्चा, 13-14 साल का होऊंगा मैं, लेकिन महावीर एंड भगवान बुद्ध, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने बुद्ध को पढ़ा तो मेरा आई वाज मेस्मराइज। इस तरीके ना उनका मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा कि मैं बता नहीं सकता। आप पूछोगे कि वे कौन सी बात थी जो बुद्ध ने आपको इतना इम्प्रेस किया? बुद्ध का पहला सेंटेंस जो है कि जो जीवन दुख है, जिस संसार का अर्थ ही दुख है, तो मैं, क्योंकि मेरा बचपन बहुत अंकुश में बीता था, वैसे सारी जिंदगी अंकुश में बीत गई, लेकिन वो बुद्ध मैनू बहुत अच्छे लगे जब उन्होंने बोला कि कुछ और सोचो ही मत। जब वे बोलते हैं कि जीवन को कोई सुख, जहाँ कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ कोई दूजा तीजा, इसको सोचो ही मत, इसको जानो कि जीवन दुख है। इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या बाद में जाके, जब मैं इस यात्रा का बंदी बना, तो सतगुरुशों ने इसकी बहुत गहराई में व्याख्या की कि जीवन दुख क्यों है। वैसे तो जितने भी हमारे बुद्ध पुरुष हैं, उनका एक जो कहते हैं वो कि जीवन में ये जो दुख है, इसका एक कारण है। उस कारण को उन्होंने बोला है चाह, ख्वाहिश, डिजायर, कामना, वासना। 2-4 दिन पहले जब हमने ये रील बनाई थी, वो शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने एक लफ्ज बरता था, ये जो चाह है, इसकी बुनियाद माइंड है, मन है। मैं मेंशन किया था अव्यभिचारी या अव्यभिचारन दर्थ धारणा। ये जो मन की धारणा है, जिसको संस्कृत में दर्थ बोलते हैं, यहीं से ही पैदा होती है ये चाह, ये डिजायर। सब गुरु, सब इनलाइटेंड व्यक्ति, इसी पर ही उनका सारा एम्फेसिस है कि अचाह कैसे पैदा हो, चाह को कैसे छोड़ा जाए, इस वासना को, इस कामना को, इस ख्वाहिश से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। ये उनकी इसी के इर्द गिर्द की सारी शिक्षा में घूमती है। मौत आ जाती है, लेकिन ये चाह नहीं छूटती, ख्वाहिश नहीं छूटती। बुद्ध पुरुषों के बात जितने भी हमारे गुरु हैं, हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड हुए हैं, इनकी बोली बड़ी विचित्र होती है। हमारे भारत के सनातन के जो
बुद्ध पुरुष हैं वो क्या बोलते हैं, जो जो उन्होंने पुरुषार्थ के 4 स्टेजेस दिए हैं कि चाह, अर्थ, धर्म और मुक्ति। धर्म की तो बात हम फिर किसी दिन करेंगे क्योंकि धर्म तो समाज में है ही नहीं। हम तो सारे का सारा हमारी जो सारी लाइफ है वो चाह और अर्थ में ही बीत जाती है। 2 ही फेजेस हैं जिंदगी के पहले। चाह मीन्स वासना, मीन्स काम। काम और अर्थ में ही हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो धर्म में तो हम प्रवेश करते ही नहीं, मुक्ति की तो बात ही छोड़ो। लेकिन एक चीज हमारे समाज में बहुत प्रचलित है कि अगर आपने धर्म की दुनिया में प्रवेश करना है, जब मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको इस चाह से छुटकारा पाना पड़ेगा, इस कामना से, इस डिजायर से मुक्ति पानी पड़ेगी। क्योंकि ये मुक्ति ही आपको जो पहले 2 स्टेजेस हैं, काम की और अर्थ की, इससे बचा करेंगे। अर्थ में तो बात धर्म आता है, धर्म की यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन उसमें भी बुद्ध पुरुष बोलते हैं कि अगर आपने वाकई ही मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको ये जो बहुत सटल चाह, कामना, डिजायर, ये भी डिजायर कि मेरे को गुरु मिल जाए, ये भी डिजायर कि मेरे को परमात्मा मिल जाए, ये भी डिजायर कि मेरे को मुक्ति मिल जाए, ये भी डिजायर ही है। जब तक ये भी डिजायर है, पदार्थ के डिजायर तो है नहीं, जब ये भी डिजायर आ जाएगी कि गुरु मेरे को मुक्ति दिला देगा, ये डिजायर आ जाएगी, ग्रंथ मेरे को मुक्ति दिला देंगे, मैं परमात्मा प्राप्त करना चाहता हूँ। डिजायर इज डिजायर, वेदर इट इज फॉर the attainment of the consciousness और परमात्मा और any material thing। सो ये जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था धारणा, धारणा is the basis of this desire। चाह is the basis of this all this material working in this world। ये जो दोनों का, चाह का और अर्थ का, काम का और अर्थ का जो स्टेजेस हैं, जो फेजेस हैं, इसको हम इस तरीके से अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, कोई परकोटा बना लेते हैं, इतनी 4 दीवारी उसार लेते हैं, इतना आयरन कर्टन ओढ़ लेते हैं कि जीवन मौत दर मौत, जन्म दर जन्म चलता रहता है, लेकिन ये 2 स्टेजेस के हम पार धर्म में प्रवेश ही नहीं करते। सो इसलिए स्वपन जी जो धीरे धीरे क्या होता है, इस चाह के और इस दुख के हम इतने आदी हो जाते हैं कि समझते हैं कि यही हमारी जिंदगी है। रही गल बात के जो हमारे सारे के सारे बाहरमुखी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर ऐसे हैं कि वो इस चाह को और इस अर्थ वाले फेज को, इन दोनों को पार जाते ही नहीं। सारी की सारी जो हमारी बाहरमुखता की, मटीरियल वर्ल्ड की, संसार की जो सारी की सारी ढलना है, जो इस प्रकार की मोल्डिंग है, इस प्रकार से हमें संस्कार कर दिया जाता है कि हमें इस चाह के बाहर जाने का कभी ख्याल ही नहीं आता। मौत आ जाती है, रोते रहते हैं, पीड़ित होते हैं, लेकिन कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि बुद्ध पुरुष बोलते हैं ये चाह छोड़ दे, ये डिजायर छोड़ दे, ये वासना कामना छोड़ दे, अर्थ में तेरा प्रवेश अपने आप ही होता जाएगा, उसके बाद धर्म में भी होएगा। बुनियादी थिंग इज डिजायर। इसलिए भगवान बुद्ध मेरे को बहुत प्यारे लगते थे कि उन्होंने एक, भगवान बुद्ध बोलते थे मैं वैद्य हूं, मेरे पास ये जो बीमारी है इसका इलाज है। प्रॉब्लम मनुष्य की क्या है, कोई मनुष्य मानना ही नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, मैं इस धारणा की, इस चाह की, इस डिजायर की, इस कामना की बीमारी से मैं बीमार हूं।
वो इसको पूरा करने में ही जन्म कितने जन्म लग जाते हैं। एक ऐसा वो एनवायरनमेंट उसार लेता है माइंड के इर्द गिर्द, इस माइंड की इस प्रकार की ढलना कर लेता है जिसको आपने बोला सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। आप ये भी सवाल स्वप्न कर सकते हो, अगर परमात्मा सब जगह है, वो आदि शक्ति सब जगह है, तो फिर इतना दुख क्यों, इतना पाप क्यों, इतनी बदतमीजी, इतनी सारी टेंशन क्यों समाज में। उस आलमाइटी आदि शक्ति की जो एक खासियत है जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, कि जिस व्यक्ति ने ये सेल्फ इम्प्रिजनमेंट का कोटा उसार लिया, दीवार उसार ली, आयरन कर्टन उसार लिया, वहां पे वो शक्ति नहीं जाती। वो आती भी नहीं, हाल चाल भी नहीं पूछती, खत भी नहीं लिखती। इतना जबरदस्त से असी अपनी कैद को उसार लेते हैं, सारी जिंदगी उसी कैद में रहते हैं एंड रोते हैं कि परमात्मा ने हमें ये क्या दिया, परमात्मा ने हमें ये क्या दिया। वो आपके नेड़े नहीं आएगा, क्योंकि जब तक ये कैद है, ये धारणा की, ये चाह की, ये डिजायर की कैद है, तब तक वो आदि शक्ति आपको छुड़ाने नहीं आती। सो बेसिक थिंग जो है इस समाज में, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू तो, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो, वो है कि इस चाह से मुक्ति कैसे मिले, इस डिजायर से मुक्ति कैसे मिले। उसको भी सनातन ने बहुत ब्यूटीफुल दिया है। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक जरूरत है, इसको देखने की। उसको सनातन ने साक्षी वा बोला। साक्षी बन के देख लो ये शरीर की इंद्रियां कैसे अपनी डिजायर पूरी करती हैं, ये मन की धारणा, ये मन का विचार क्या गुल खुलवाता है। खुलवाने दो उसको, इंद्रियों को पूरा करने दो, लेकिन आप सिर्फ एक काम करो, साक्षी बन जाओ इस शरीर के भी एंड इस धारणा के भी, इस माइंड के भी, इस विचार के भी, कर्म के भी, और कुछ नहीं वो कहते। सो भारत में, भारतीय दर्शन में ये जो साक्षी लफ्ज है, विटनेस का लफ्ज, ये लफ्ज नहीं है, ये फोर्स है। यही परमात्मा के द्वार में मुक्ति की एंट्री का ये द्वार है। सो एक तरफ तो ये मुक्ति की एंट्री का द्वार है, साक्षी बन जाना, अपने माइंड और शरीर को साक्षी बन के देखना, छोड़ना कुछ नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी। साक्षी बनोगे तो धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन सारी चीज़ के लिए जो हम जब एपिसोड बनाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जितने भी गुरु हैं, जितने भी स्क्रिप्चर हैं, ग्रंथ हैं, जितनी भी ये सारी जो प्राणायाम ध्यान की का संसार है, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है। समझ एक ऐसा सूत्र है, समझ एक ऐसा नियम है कि समझ के बगैर आप, जैसे वो डूबता हुआ व्यक्ति हाथ पैर मारता है ना, इसी तरीके हम संसार में जो हाथ पैर मार रहे हैं, समझ नहीं बनती सारा जीवन। सो दोस्तों, ये छोटे से जो हमारे 15-20 मिनट के जो एपिसोड होते हैं, इनमें हमारी एफर्ट यही होती है कि आप जो टर्म्स हैं, पर्टिकुलरली साक्षी क्या है, ये धारणा क्या है, ये चाह क्या है, ये पदार्थ क्या है, ये अर्थ क्या है, इन चीज़ों की जब तक समझ नहीं पैदा हो जाती, तो हम ये जो जीवन का जो दुख है, ये जो जीवन की कैद है, सोने की जंजीरों की जो कैद है, इसकी समझ नहीं आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हम एपिसोड बनाते हैं, हम कोई फ्रैंकली स्पीकिंग एक स्पॉन्टेनियस एक कंपैशन है, ता जो जिस प्रकार की टाइम में संबंधित लोगों की थोड़ी सी समझ बनी है, उस थोड़ी सी समझ को आवाम तक बचा के उसको इस तरफ प्रेरण किया जाए। आज इतना ही। एक बार फिर आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। यही मैं स्वप्न कहना चाहता हूँ, जेडे लोग कुछ लाइक करते हैं, लाइक करने से कोई बात नहीं बनती। अगर आपने लाइक किया है, इसको शेयर करो, शेयर भी करो, बिल्कुल। इसको बांटो। चीज जो बांटने से बढ़ती है। हमने कोई इसकी आमदन का वसीला तो नहीं बनाया हुआ इस एपिसोड को, इस चैनल को।
ये तो हमारी कंपैशन एंड लव फॉर द सोसाइटी है कि जैसे थोड़ी सी समझ विद ऑलमाइटी ग्रेस एंड गुरु ग्रेस से मिली है, उस समझ को आप तक पहुंचाएं, तो आप इसको समझो और समझ के इसको शेयर करो। धन्यवाद डॉक्टर साहब।